आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अब नाबालिग से रेप और मॉब लिंचिंग मामले में मौत की सजा तक का रहेगा प्रावधान। देशद्रोह कानून का होगा खात्मा। आईपीसी सीआरपीसी में बदलाव के लिए लोकसभा में पेश हुआ बिल। अमित शाह बोले, देश में अब नहीं चलेंगे अंग्रेजों के जमाने के कानून। लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए हुई स्थगित। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी और आप सांसद राघव चड्ढा के निलंबन पर संसद के बाहर विपक्षी दलों ने किया विरोध प्रदर्शन। खड़गे बोले, लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए हर जगह लड़ेंगे। पीएम मोदी मणिपुर पर हंस हंस कर बोले, ये शोभा नहीं देता। राहुल गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री मणिपुर को जलाना चाहते हैं, बचाना नहीं। इंस्टाग्राम के जरिए सबसे ज्यादा कमाई करने वाले भारतीय हैं विराट कोहली। एक पोस्ट से 14 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई करते हैं। जिन्हें चांदी की चम्मच में खाने की आदत, वो गरीब का दर्द क्या समझेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अपने सदन में अखिलेश यादव पर कसा तंज। अब दुनिया के किसी भी कोने में छिप जाए अपराधी, गायब रहने पर भी भारत में होगी सजा। मोदी सरकार ला रही है नया कानून। दिल्ली में हर घर तिरंगा बाइक रैली को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी बोले, 15 अगस्त को हर घर फहराए तिरंगा। आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं ने बनाई अब तक की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट। जवानों को होंगे कई फायदे। राहुल गांधी ने मणिपुर मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री पर बोला हमला। कहा, पीएम मोदी ने संसद में मणिपुर पर सिर्फ 2 मिनट बात की। सेना 2 दिनों में हालात संभाल सकती है। राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए सेल्फी करे अपलोड। पीएम नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त से पहले की खास अपील। पूरी दुनिया में बज रहा यूपीआई का डंका, भारत बदलेगा वर्ल्ड ऑनलाइन पेमेंट की तस्वीर। पीएम मोदी डिग्री मामले में अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली राहत। गुजरात हाई कोर्ट ने खारिज की अपील। ऑनलाइन गेम पर 28% टैक्स का रास्ता हुआ साफ। लोकसभा में पास हुए जीएसटी संशोधन के 2 बिल। गदर 2 ने पहले दिन सिनेमा घरों में मचाया गदर। सनी देओल की एक्टिंग की खूब हो रही तारीफ। फैंस बोले, ब्लॉकबस्टर है मूवी। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क का विवादित बयान। कहा, घर पर तिरंगा झंडा लगाना जरूरी। उत्तराखंड में कांग्रेस ने मणिपुर हिंसा पर पीएम मोदी के कोई जवाब न देने पर जताई नाराजगी। केंद्र सरकार का फूका पुतला। यूपी के वाराणसी, लखनऊ और कानपुर सहित कई शहरों में जल्द दिखेगा नेपाली टमाटर। कीमतों में आ सकती है बड़ी गिरावट। भारतीय कंप्यूटरों पर होगा स्वदेशी ओएस का राज। नेवी, आर्मी और अन्य फोर्स में भी होगा उपयोग। चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पद के चुनाव पर लगाई रोक। आज होनी थी वोटिंग। देश में प्राथमिक शिक्षा के बाद करीब 75% लड़कों और 65% लड़कियों ने छोड़ा स्कूल। शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। धरती पर दोस्त और चांद पर होंगे पड़ोसी। 47 साल बाद रूस ने लॉन्च किया लूना 25। भारत के चंद्रयान 3 से पहले चांद पर लैंड कर सकता है रूसी लैंडर। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने चीनी की अर्थव्यवस्था को बताया बम। बोले, कभी भी हो सकता है धमाका। बच्चों की सुरक्षा के लिए स्कूलों में गार्ड की तैनाती करेगी दिल्ली सरकार। एमसीडी मेयर सेली ओबराय ने किया ऐलान। जैकलीन फर्नांडिस के जन्मदिन पर जेल से आया प्यार भरा पैगाम। ठग सुकेश चंद्रशेखर ने एक्ट्रेस के लिए फिर लुटाया प्यार। जम्मू में कॉलेजों के बाद अब स्कूलों में भी 1 वर्ष के लिए ठेके पर रखे जाएंगे शिक्षक। भर्ती प्रक्रिया हुई शुरू। विधानसभा में योगी सरकार पर हमलावर हुए अखिलेश यादव। कहा, नफरत और महंगाई हो गई है यूपी सरकार की पहचान। अखिलेश यादव है धोखेबाज। 2027 में पहले आप होंगे क्लीन बोल्ड। शिवपाल यादव पर योगी आदित्यनाथ ने कसा तंज। दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई हुआ और धनवान। बीसीसीआई ने पिछले 5 सालों के दौरान 27,000 करोड़ से ज्यादा की बम्पर कमाई। राज्यसभा से सस्पेंड हुए आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा फर्जी साइन कराने के मामले में गिरिराज विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट आने तक निलंबित। राहुल गांधी के पास लड़कियों की कमी नहीं। अगर फ्लाइंग किस देना होता तो किसी लड़की को देंगे, 50 साल की बुढ़िया को नहीं। बिहार कांग्रेस की महिला विधायक नीतू सिंह का शर्मनाक बयान। सदन में दिए गए पीएम मोदी के बयान पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने किया पलटवार। का लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी हो जाएगी साफ। जम्मू कश्मीर का बिना शर्त हुआ था भारत में विलय। आर्टिकल 370 पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान। प्रधानमंत्री को कांग्रेस फोबिया ने जकड़ लिया है। विपक्ष बोला, पीएम मोदी ने सदन का इस्तेमाल चुनावी रैली की तरह किया।
विपक्ष हो रहा है एकजुट। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बोले, इससे डर कर पीएम मोदी इंडिया गठबंधन को घमंडिया कह रहे हैं। अमेरिकी अभिनेत्री और गायिका मेरी मिलबेन ने मणिपुर मुद्दे पर पीएम मोदी का किया समर्थन, कहा भारत को अपने नेता पर भरोसा। झारखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारी शुरू। 21 अगस्त तक डोर टू डोर होगा मतदाताओं का भौतिक सत्यापन। धर्म के आधार पर नहीं लिया एक्शन, नूह में बुलडोजर एक्शन पर कोर्ट में लगी हरियाणा की खट्टर सरकार। राजस्थान की गहलोत सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को दी बड़ी राहत, बिल से फ्यूल सरचार्ज को किया खत्म। 2028 में विपक्ष फिर लाएगा विश्वास प्रस्ताव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में की बड़ी भविष्यवाणी। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने स्कूलों में मोबाइल पर लगाई रोक, जारी की एडवाइजरी, कहा क्लासरूम में मोबाइल कड़ाई से प्रतिबंधित हो। 11 से 16 अगस्त तक घरों, दुकानों और मदरसों पर लगाई तिरंगा। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने मुसलमानों से की अपील। नाइजर में रह रहे भारतीयों के लिए सरकार ने जारी की एडवाइजरी, जल्द भारत लौटने की दी सलाह। ऐसा कभी नहीं होता जैसे लोकसभा में हुआ नीरव का मतलब तो शांत होता है, इतनी सी बात पर सस्पेंड कर दिया अधीर रंजन के सस्पेंशन पर बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। मोहब्बत दिल में रहती है, दुकान में नहीं। भाजपा ने वीडियो के जरिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर किया पलटवार। खालिस्तानी कट्टरपंथ की टूटेगी कमर, 3 दिवसीय भारत दौरे पर आए ब्रिटिश रक्षा मंत्री टुगेनहाट ने किया बड़ा ऐलान। पंजाब के तरनातन में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, बीएसएफ ने फायरिंग कर पाकिस्तानी घुसपैठियों को किया ढेर। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी नेता हरीश खुराना ने बोला हमला, कहा पहले आपने आरटीआई का गला घोटा, अब विधानसभा में भी जवाब नहीं देते और बात करते हो तो लोकतंत्र, जनतंत्र और पारदर्शिता की। टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयरलाइन एयर इंडिया को मिली नई पहचान, महाराजा की जगह अब दिखेगा द विस्टा का लोगो। रक्षाबंधन के अवसर पर बहनों को तोहफा देंगे मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, लाडली बहना योजना की राशि में हो सकता है इजाफा। भारत 2075 तक बनेगा दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, जापान और अमेरिका छूट जाएंगे पीछे। हेट स्पीच अस्वीकार्य से जल्द रोकने की जरूरत, केंद्र को समिति बनाने का निर्देश। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। राहुल गांधी ने मणिपुर मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री पर बोला हमला, कहा पीएम मोदी ने संसद में मणिपुर पर सिर्फ 2 मिनट बात की, सेना 2 दिनों में हालात संभाल सकती है। जी हां, संसद के मॉनसून सत्र के खत्म होने और मणिपुर को लेकर अविश्वास प्रस्ताव के गिरने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी ने संसद में 2 घंटे 13 मिनट भाषण दिया, जिसमें अंत में महज 2 मिनट ही उन्होंने मणिपुर पर बात की। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि मणिपुर में महीनों से आग लगी हुई है, वहां पर बड़ी संख्या में लोग मारे जा रहे हैं, रेप हो रहे हैं और बच्चे तक मारे जा रहे हैं। पीएम मोदी सदन में हंस कर बोल रहे थे, जोक्स मार रहे थे, ये सब पीएम को शोभा नहीं देता। उन्होंने कहा कि सरकार ने मणिपुर में भारत को खत्म कर दिया है, मणिपुर को 2 हिस्सों में बांट दिया है। उन्होंने आगे कहा बीते दिन के भाषण में मुद्दा में या कांग्रेस नहीं थी, मणिपुर था। पीएम मोदी पर वार करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मणिपुर की हिंसा को खत्म नहीं करना चाहते, वह मणिपुर को जलाना चाहते हैं। पीएम के भाषण के दौरान संसद में नारे लगे। सेना का जिक्र करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि सेना की क्षमता को पूरा देश जानता है, अगर सेना को आदेश दिया जाए कि वहां के पूरे तमाशा को बंद करो तो पूरा मामला महज 2 दिन में ही खत्म कराया जा सकता है। सेना 2 दिन में ही हालत को काबू कर सकती है, लेकिन ऐसा किया नहीं जा रहा, मणिपुर को जलाया जा रहा है। नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को फांसी, देशद्रोह कानून का खात्मा, आईपीसी सीआरपीसी में बदलाव के लिए लोकसभा में पेश हुआ बिल। अमित शाह बोले देश में अब नहीं चलेंगे अंग्रेजों के जमाने के कानून। जी हां, लोकसभा में चल रहे मानसून सत्र के आखिरी दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कानून संबंधित 3 विधेयक पेश किए, जिसमें भारतीय न्याय संहिता 2023 बिल, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 बिल और भारतीय साक्ष्य अधिनियम बिल शामिल है। इस दौरान अपने संबोधन में अमित शाह ने कहा कि इन तीनों बिलों को स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा आजादी के अमृतकाल की शुरुआत हो चुकी है, अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए तीनों कानूनों में केवल सजा थी, इसलिए पुराने कानून में बदलाव के लिए बिल पेश किया है। अमित शाह ने कहा कि इस नए बिल के साथ आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट खत्म हो जाएंगे। उन्होंने कहा नए कानून का मकसद इंसाफ देना होगा, इससे महिलाओं और बच्चों को न्याय मिलेगा। अपने संबोधन में अमित शाह ने कहा कि 1860 से लेकर 2023 तक देश की आपराधिक न्याय प्रणाली अंग्रेजों के बनाए गए कानून के हिसाब से चलती थी। अब इन तीनों कानूनों को बदल दिया जाएगा, इससे देश की आपराधिक न्याय
प्रणाली में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। उन्होंने आगे कहा, आज मैं जो 3 विधेयक एक साथ लेकर आया हूँ वे सभी पीएम मोदी के 5 प्रणों में से एक को पूरा करने वाले हैं। इन 3 विधेयकों में इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन एविडेंस कोड, इंडियन पिनल कोड 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और इंडियन एविडेंट एक्ट 1872 की जगह अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम प्रस्तावित होगा। उन्होंने कहा कि इन कानूनों का उद्देश्य किसी को दंड देना नहीं बल्कि लोगों को न्याय देना है।